3 दिन हो गया है धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उसमें कोई भी इतना कोई भी मरे जाए, कुछ भी हो, सब सरकार की। बताया ही नहीं गया जो हम लोग को कब भेजा जाएगा। हम लोग इस बीच में 10 से 20 बार बेगूसराय आए, डीएम ऑफिस गए, कमांडेंट सर के पास आए, पटना गए, हर जगह गए, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। अब जाके हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमको कोई देखने के लिए भी नहीं। ये है कि हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन मतलब भूखे प्यासे कल से बैठेंगे हड़ताली चौक पे। हम परमिशन भी दे दिए हैं डीएम साहब को और कल से हम लोग वहाँ पे। सोनू कुमार हुआ हमको ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम लड़ के नौकरी लिए हैं, भीख में नहीं लिए हैं, अनुकंपा पे बहाल नहीं हो रहे हैं, अपने क्षमता से बहाल हो रहे हैं, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई पे हम लोग जून जुलाई में हम लोग का सारा चीज़ हो गया था, अगस्त में हम लोग का मेरिट लिस्ट आ गया जो सार्वजनिक रूप से आया। सारा चीज़ जो मेरा हुआ वो जैसे सभी जिला का हुआ वैसे ही मेरा हुआ, और सभी जिला का जैसे जैसे जो प्रक्रिया होता गया वो सब हो गया, वो सबको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। सिर्फ बेगूसराय जो मेरा सितंबर में सारा चीज़ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ बॉन्ड भी भरवाया गया, सारा चीज़ वहीं पे कमांडेंट सर के द्वारा वर्दी किट भी ले लेने के लिए बोल दिया गया। बोला 10 से 12 दिन में तुम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को डेट पे डेट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग को ये बताया ही नहीं गया जो हम लोग को कब भेजा जाएगा। हम लोग उस बीच में 10 से 20 बार बेगूसराय आए, डीएम ऑफिस गए, कमांडेंट सर के पास आए, पटना गए, हर जगह गए, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। अब जाके हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमको कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं। और हम कल से हड़ताली चौक पे भूखे हम 3 बार हम गए थे, माननीय श्री गिरिराज बाबू के पास हम गए थे, उनके यहाँ गए और उनको वो बोले आश्वासन दिए, लेकिन हमको भेजा नहीं गया उस डेट पे। कितने छात्र आप लोग बैठे हुए हैं? हम टोटल 419 लड़का लड़की हैं। कल से आप लोग क्या कर रहे हैं? कल से हम लोग हड़ताली चौक पे आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा मांग? मेरा मांग जो है एकदम पूरा जायज़ मांग है। हम कहीं से जैसे ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जो प्रक्रिया था वो सब पार किया, उसके बाद सार्वजनिक रूप से सब कुछ हुआ, हर कोई जो मेरिट लिस्ट आया देखा। हम इतना दिन इंतज़ार किए, कुछ हो ही नहीं रहा था। भूख बिल्कुल होगी दूर, हमको ऐसे सरकार थोड़ी छोड़ सकती है। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। जब दूसरों जिले को जब भेज दिया गया तो हमको क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्या लगता है लड़ाई को आगे न्यायिक लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाएंगे या फिर प्रदर्शन भी चलता रहेगा? हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पे हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूखे प्यासे। जब तक हम अपना हक नहीं हमको मिल जाता, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन वहाँ अपना हक के लिए मर जाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से वहाँ बैठेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। क्या कहेंगे? आज तमाम छात्र धरना पर बैठे हुए, तीसरी दिन है, क्या लग रहा है? आज तीसरा दिन है और स्थिति को देखते हुए इससे जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम अगला कदम लेने के लिए तैयार हैं और हमारे पूरे साथी लेने के लिए तैयार हैं। अगला कदम ये है कि हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन मतलब भूखे प्यासे कल से बैठेंगे हड़ताली चौक पे। हम परमिशन भी दे दिए हैं डीएम साहब को और कल से हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। नेता कि हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जब 37 जिला के साथ न्याय हुआ, 38वां जिला बेगूसराय के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो ये भी जा रहा है कि यहाँ के बहाली में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसके कारण कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। जी, इसका भी जवाब सुनिए। जब 26 बच्चा ने केस किया, उसका सुनवाई 10 दिन में, और हम 8 महीना से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जायज़ हैं, अगर नाजायज़ हैं साबित करके हमको भी निकालो, अगर हम जायज़ हैं तो हमको भेजो। हम तो कह रहे हैं चोरी अगर किया भी तो अफसर किया, अभी भी साबित तो अभी नहीं हुआ है। बच्चा हाई कोर्ट में ये फाइल किया कि मेडिकल में धांधली हुआ, आश्वासन ही मिल रहा है, लिखित रूप से कुछ मिल ही नहीं रहा है। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हमको ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम लड़ के नौकरी लिए हैं, भीख में नहीं लिए हैं,
अनुकंपा पे बहाल नहीं हो रहे हैं, अपने क्षमता से बहाल हो रहे हैं। तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, सच्चाई पे है, लड़ के लेंगे। मेरा परिचय सोनू कुमार हुआ, हम होमगार्ड सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तीसरी दिन आपकी आज हड़ताल का दिन है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? क्या कहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है। 3 दिन से हैं, मतलब लवारिस की तरह पड़े हैं। उसको भी जगह मिलता है, हम उससे भी ज़्यादा हो गए, जो जगह अभी तक नहीं मिल सका है। कहा जा रहा है कि आप लोग कल से भूख हड़ताल पर जाना है। क्या करेंगे, वो भी करना पड़ेगा नो, जान दे देंगे मगर छोड़ेंगे नहीं नो, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे नो, क्या करेंगे। कविता कुमार। क्या बोले, अब कोई उम्मीद ही नहीं है। अब कितना खुशी था, कभी ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी आएगा, हमारे आंख में आंसू आ जाएगी। और लवारिस के तरह हम लोग को छोड़ दिए, इतने बड़े बड़े नेता अध्यक्ष कहाँ चले गए पता नहीं है। गुहार लगाए, कोई सुनने के लिए थोड़े 3 दिन से है, कोई एक दिन भी आए हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं है, एक दिन भी नहीं आए। एक पूछते भी तो कि है नहीं है, मर गए, कुछ ऐसा नहीं है, क्या कर सकते। तो आश्वासन दिया था आप लोगों को कि क्या हो, बस वो आश्वासन ही था, वो आए नहीं। कोई बात नहीं। नहीं, तो क्या लगता है बेगूसराय के सांसद न्याय कर पाएंगे आप लोगों का? क्या पता, बस कुछ नहीं, डेट पे डेट, उनका डेट किधर चला गया पता नहीं। अब क्या उम्मीद रखे, अब तो क्या ही बोले हम, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या आगे का। लेकिन हाँ, हम लोग अपने डिगे रहेंगे, हम लोग अपने काम से हक, मेरा हक है, हम छीन के रहेंगे चाहे जैसे भी हो। प्रिया कुमारी। लोग को हर जगह से, घर परिवार रिश्तेदार हर जगह से मिल रहा है कि कब जा रही हो तुम लोग ड्यूटी में, तुम लोग का क्या हुआ है, तुम लोग घूस दी थी। हम लोग पर भी अब ताना आने लगा क्योंकि हम लोग अपने मेहनत से लिए थे, नंबर उठाए थे। हर बार हम लोग को यहाँ घर 3 घंटा लगते आने जाने में, रोज़ का रोज़ हम लोग का 500-600 रुपया खर्च होता है। गरीब का बच्चा है, किसी और से कर्जा लेके आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है अभी तक से। तो हम लोग कल भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और जितना भी स्टूडेंट है सब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भले 1-2 का जान भी जाए ठीक है, पर हम अपना भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। उसमें मरना भी पड़े मरेंगे। क्या नाम है? रानी कुमारी।